गिरने लगी बिजली ब्रज पे एक महामले सी आने लगी। लड़का जिस समय पैदा हुआ और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस। ये 100 रुपया भिजवा रहे डॉक्टर विनय यादव, ये पपहरा के रहने वाले हैं, और 100 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान विजय भी पुत्र भूप सिंह, उनकी तरफ से। जब नाम कंस रखा गया है, लेकिन कंस का नाम भी ऐसा था और उसके काम भी नाम ही जैसे थे। ये कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना। अब शिकायतें उग्रसेन से आने लगी। सब लोग इकट्ठे होकर के महाराज के पास गए और बोले, प्रभु किसी दूसरे की बात होती तो आपसे शिकायत करते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो फिर ये प्रजा कहां जाएगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस जगह को छोड़ देंगे, कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, थोड़ी शर्मसी महसूस हुई, और गुस्सा में आकर के कंस को अपने करीब बुलाए। कंस, इतना बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, भूल गए हो तुम जो रिश्ता शेर और बल का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बल को उजाड़ दे तो फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 पे जाके समाज का। कंस बोला, हाँ समझ गए। क्या समझे तुम? बोले, अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। अब हम समझ गए, अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर तुम राजा बन जा फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी रही है। अब कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां डाली, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, बेसी करेला करो नीप और फोड़े। जब कंस राजा बना तो दरबार में बैठ करके सबको संबोधित करने लगे। हमारे इस दरबार में बैठे होंगे सभी भाई, एक बात हमारी सुनो। आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, 1-1 महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते, व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंके आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जब राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा, वो नई योजनाएं शुरू। ऐसा ही नहीं तो अधिकारी बहुत, जब कंस राजा तो कानून नए नए बनने लगे।
जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे वहां। तो कंस ने दरबार में सबसे पूछा कि सच बताना भाई, ये झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो, बताओ। तो एक खड़ा हो गया, बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला, उत्तर दिया है महाराज, तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कंस बोला, हाँ, भरे दरबार में कोई दुखी नहीं है, अकेले जय ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं रखेंगे। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा, अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा और हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा कोई और दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है। बोले होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार के हुआ इसीलिए तो हुआ है, हमारी आत्मा ही जन कैसी है। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई लाल पियरे कपड़ा बांधने पे, सबसे बड़ी भावई पड़ी न महात्मा पे। क्या दशा बनी है कंस के शासन में वहां। देखिए महात्माओं की हाथ न में कला, पाई न में कला और बगल न में राशि पड़ी। कंस के शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई। तो कंस ने एक दिन फिर सबसे कहा, अब ये मथुरा का भगवान कंस शादी के योग्य हो गया है, कोई ऐसी लड़की बता जब हम शादी करें। तो एक कहने लगा है महाराज, मगध के रहने वाले जरासंध और उनके घर में दो लड़कियां हैं और दोनों ही जवान है, तुम वहां चले जाओ, वहां शादी कर लो। तो कंस बोला कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगुन टीका के जाऊंगा। चल दिया है कंस जरासंध